So it's a message to each one of you in the world of leadership. Hey, hi. आज फिर बुद्ध की जिंदगी से एक छोटी सी कहानी आपके सामने लाया हूं। इस कहानी को बताने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको एक पात्र समझना पड़ेगा। उनका नाम है आनंदा। आनंदा इज द कजिन ब्रदर ऑफ बुद्धा। आनंदा उम्र में ज्यादा है, पर आनंदा कभी इनके शिष्य बने नहीं। शुरुआत में 7 साल इनके साथ रहने के बाद, उठने के बाद, बैठने के बाद, इनकी दिनचर्या देखने के बाद वो 7 साल बाद कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि आनंद शिष्य बनने के बाद बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं बुद्ध से। एक दिन सुबह बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हैं और एक पुरुष वहां पर आते हैं और कहते हैं कि बुद्ध, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैंने कहा आपको मिल लूं और मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पंडित हूं, मैंने खूब ज्ञान प्राप्त किए, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने उपनिषद को पढ़ा है, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है। मैं केवल आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। आप मानते हैं ना कि भगवान है? बुद्ध ने बड़े गौर से इस बंदे को देखा और कहा, आपने सही कहा, भगवान है। तुरंत उस व्यक्ति वहां से उठे और कहा, थैंक यू वेरी मच, आपका नमन करता हूं और मैं अपनी यात्रा में आगे चलता हूं। मुझे केवल ये आपके मुंह से सुनना था। वो वहां से आगे निकल गए। आनंद ये देख रहा है कि ये क्या बात हुई। ये तो हमको कह रहे थे कि भगवान नहीं है और इनको तो दिलासा देकर भेज दिया कि भगवान है। दोपहर के समय दूसरा एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति भी रास्ते से जा रहा था। वो रास्ते से जाते जाते उन्होंने भी यहां पर रुककर बुद्ध से यह प्रश्न पूछा और उनका प्रश्न ऐसा रहा कि बुद्ध, आप मानते हैं ना कि भगवान नहीं होते? बुद्ध ने उनको देखकर हंसा और कहा, ठीक कहा आपने, भगवान नहीं होते। उन्होंने कहा, यही मुझे आपसे सुनना था। अब मैं अपने यात्रा में निकल पड़ता हूं। और वो वहां से निकल पड़े। आनंद ये दोनों देख रहा है। अब आनंद की कंफ्यूजन डबल हो चुका है। आनंद कह रहे, ये क्या चल रहा है? सुबह कह रहे हैं कि भगवान है, दोपहर में कहता है कि भगवान नहीं है, हमको तो कुछ और ही सिखाता है। शाम को सूर्यास्त के पहले और एक मुसाफिर वहां से जा रहा था। उसने आनंद को रोककर पूछा कि क्या मैं बुद्ध से 2 मिनट के लिए एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आनंद ने कहा, आप जाकर पूछ सकते। वो बैठे ही वहां पर। उन्होंने बुद्ध को आके एक प्रश्न पूछा। कहा, बुद्ध, क्या मुझे कृपा करके आप बता सकते हैं इस धरती पे भगवान होता है या नहीं होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मुझे आज ये बात बता ही दीजिए, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत दिन से ये प्रश्न चल रहा है। इसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा। बुद्ध ने कहा, बैठो, मेरा एक ही जवाब है। इस धरती पे भगवान है या नहीं है, मैं नहीं जानता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैंने आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैं उस पर विश्वास नहीं रखता। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के देखे। इस मुसाफिर ने उनके पैर छुए, नमस्ते किए और आंखों में आंसू भर के निकल गए। अब जो प्रश्न है आनंद के मन में और भी बढ़ गया। ये 3 अलग अलग वर्जन एक ही दिन में कैसे बुद्ध कर सकते हैं? आनंद ने शाम को हिम्मत जुटाकर बुद्ध को यह प्रश्न पूछा, ये क्या चल रहा है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। आई वॉज अ विटनेस टू योर कॉन्वर्सेशन। मैं सुन रहा था आपकी बातें, मुझे बताइए ना। तो बुद्ध ने कहा, आनंदा, प्लीज यहां बैठ जाइए, मैं 2 मिनट के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूं। आनंद बैठे। बुद्ध ने कहा, जो पहला व्यक्ति आया था वो अपने विश्वास में भरा हुआ था। वो केवल इतना तर्क करने मेरे साथ आया था कि अगर गलती से मैंने कहा भगवान नहीं है, तो वो मेरे साथ तर्क करना चाहता था कि मेरी विश्वास है कि भगवान है। उनके प्रश्न में ही उनका जवाब था, इसीलिए मैं उनके साथ तर्क नहीं करना चाहता था। वो अपने विश्वास से भर रहा था, भरा हुआ था, इसीलिए मैंने उसके हां में हां मिलाया और कहा, हां भाई,
भगवान होता है। दोपहर में जो आदमी आया उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं था, वो विपरीत था। वो केवल मेरे मुंह से इतना सुनना चाहता था कि भगवान नहीं है, उसके भी प्रश्न में ही जवाब था। वो नास्तिक था, ये आस्तिक था, दोनों अपने अपने विश्वास में डूबे हुए थे। उसको भी मैंने अपने मन बहलाने के लिए कहा, नहीं, भगवान नहीं होते। शाम को सूर्यास्त के पहले जो बंदा मेरे पास आया, वो बंदा प्यासा था, वो भरा हुआ नहीं था, वो जानना चाहता था, उसमें जिज्ञासा था। देयर वॉज अ क्यूरियोसिटी इन दिस क्वेश्चन। ही वॉज इनोसेंट, ही नेवर हैड एन आंसर, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट अ करेक्ट आंसर, ही जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम द मास्टर। एंड दैट्स द टाइम जब बुद्ध ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैं नहीं विश्वास करता। आई एम अ ट्रेनर। मैं लीडरशिप की दुनिया में खूब सारे ट्रेनिंग करता हूं। लीडरशिप की ट्रेनिंग होने के बाद मुझे अक्सर सीनियर्स पूछते हैं, क्या लगता है आपको, ये लोग आपकी लीडरशिप के लेसन्स लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो मैं केवल इतना उनको कहता हूं, सर मैं नहीं जानता, मैंने तो अपना पूरा दे दिया है उनको। पर अगर आप मेरे तजुर्बे पे जाओगे तो 90% सो कॉल्ड लीडर्स, इनके प्याले भरे हुए हैं, इनका घड़ा भरा हुआ है, ये और कुछ लेने लायक नहीं रहते, लेना चाहते भी नहीं। इसीलिए मैं नहीं जानता whether a leader has chosen a path of leadership to unlearn a lot of things। अपने इस नेतृत्व की यात्रा में क्या वो कुछ चीजें उतारना चाहता है, निकाल देना चाहता है, क्या नई चीजों का सामना करना चाहता है, मैं नहीं जानता। Unless the leader is open to newness, मुझे नहीं लगता कि उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव आएगा। यहां तक कि एक और भी बात कहता हूं, प्याला भरा है तो भी ठीक है, प्याला जमा है तो इट्स गोइंग टू बी डेंजरस। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपना प्याला खाली करता हूं? डू आई अनलर्न सर्टन थिंग्स दैट इज रिडंडेंट फॉर मी, मेरे कोई काम का नहीं है? क्या मैं नई नई चीज सीखने की प्रयास करता हूं? क्या मेरा प्याला जमा है कि मेरा प्याला भरा हुआ है? और क्या कॉन्शियसली मैं अपने प्याले को खाली करता हूं? एंड द मैसेज इज लर्न टू एम्प्टी योर कप।